आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। सॉरी, मैं आफ्टरनून में ऑलरेडी पहुंच गया। शायद घर जाने की जल्दी है आज दिवाली वाले दिन। एनीवे गाबा सर, बताइए आपका क्विक सिंगल। यस, गुड मॉर्निंग। यस, स्टॉक का नाम है मेट्रोपोलिस। आज फार्मा में छुपने की जगह है। टारगेट होगा 2200 के आसपास और स्टॉप लगाएंगे मेट्रोपोलिस पे 2140 का। बस मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस, ये हो गई गाबा सर की पिक। शिवांगी को जोड़ते हैं। शिवांगी गुड मॉर्निंग। और शिवांगी अब पैनल में अब सुबह सुबह जुड़ी हैं, तो आपको हैप्पी दिवाली शिवांगी। आज कोई फिल्मी रील बनाई क्या आपने, और आज का आपका टॉप पिक? जी बिल्कुल, वेरी हैप्पी दिवाली अनुज, और सभी सीएनबीसी के परिवार को और हमारे दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ पूरे साल हमारा पोर्टफोलियो जो है वो स्पार्कल करता रहे। और स्टॉक्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक पसंदीदा काउंटर मेरा रह रहा है बीएससी। हम देख रहे हैं 4 दिनों से लगातार यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट पे बाइंग देखने को मिल रही है, और वीकली बेसिस पे भी काफी स्टेबल रहा है पूरे मार्केट वॉलेटिलिटी के बावजूद। तो डेफिनेटली ये स्टॉक एक रडार पे है। इसके जो नेक्स्ट टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं, ऑल्दो पोजिशनल स्टॉक्स की तरह भी हम ये ले सकते हैं, बट इमीडिएट टारगेट्स जो है वो 4600 के लिए बनते हुए दिख रहा है। तो 4600 के लिए खरीदारी करें 4320 के एक स्टॉक के साथ। और जी बिल्कुल, मैं घर आई हूँ कोलकाता, तो यहाँ से बिल्कुल एक अच्छा फिल्मी फाइनेंस का वीडियो जरूर बनाऊंगी दर्शकों के लिए। जी हाँ, बीएससी कॉल होम हो भी क्यों ना, आज दिवाली के दिन बाजार खोलेंगे तो बीएससी टॉप कॉल में शामिल हो गई। 44-27 पे ट्रेड करता हुआ। मानस आपका ट्रेड? तो वीरेंद्र जी, टीसीएस पे बिकवाली करने की राय रहेगी। टीसीएस में कंसोलिडेशन के बाद फाइनली 200 मूविंग एवरेज नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो इसका नवंबर का फ्यूचर उसको बेचेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 4091 का। 4091 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करने की राय रहेगी, और 3940 तक के टारगेट्स पॉसिबल है टीसीएस के फ्यूचर में। अगर चाहे तो ऑप्शन में ट्रेड ले सकते हैं। ये जो मैंने पहले फ्यूचर के प्राइस बताए वो नवंबर मंथ के, ध्यान रखिएगा। नवंबर मंथ का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 4000 वाला 80 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 59 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है और 120 रुपए के टारगेट सेट करते हैं। ओके, टीसीएस का ट्रेड हो गया। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, देखिए मैं भी सेल साइड के साथ ही जाऊंगा। मेरा सेल रहेगा एक्सेल टेक्नोलॉजीज। अगर आप चार्ट देखें तो यहाँ पे एक नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखता है और आज एक ब्रेकडाउन भी है 1850 के नीचे। ये टूटा है, तो मुझे लगता है आज यहाँ पे सेल होगा एक्सेल टेक्नोलॉजीज। स्टॉप लॉस हम रखेंगे करीबन करीबन 1840 का। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन करे, सेल करे एक्सेल टेक्नोलॉजीज। अगर वैसे हूँ तो इसका जो पहला टारगेट बनता है वो करीबन 1790 का बनेगा। अगर वो टूटता है तो 1760। तो एक्सेल टेक्नोलॉजीज इज अ सेल। ओके, रचना जी बताइए आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? जी, मेरी नजर डॉक्टर रेड्डीज पे है। डॉक्टर रेड्डीज यहाँ से अटेम्प्ट कर रहा है ऊपर जाने के लिए, और यहाँ पे 1290 तक के टारगेट्स बन सकते हैं। 1250 पे एसएल होना चाहिए। डॉक्टर रेड्डीज आज, हाँ नहीं बिल्कुल, फ्यूचर्स की बात करती हैं आप हमेशा। आप वैसे फ्यूचर स्टॉक्स पर ही बात करती हैं, तो डॉक्टर रेड्डीज ये हो गई रचना जी की पिक इस समय। अमित जी, आपने क्या पिक किया? जी अनुज जी, मैं एसबीआई के साथ जाना चाहूंगा। एसबीआई में परसों हमने एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखा था। कल एक पॉज डे था। स्टॉक कंफर्टेबली 815 820 के लेवल के जो नेकलाइन है इसका ऑलमोस्ट रिसेंट ब्रेकआउट का वहां पे होल्ड कर रहा है। तो 822 का प्राइस है। 810 के स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय करें। टारगेट्स रहेंगे 840 एंड 850 के। आशीष पैती जी, आपका ट्रेड? जी वीरेंद्र जी, स्कॉट्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। पिछले 3-4 दिनों से स्टॉक ने अपना 200 एमआ पे अच्छा एक बेस बनाया है, और कल एक अच्छा मोमेंटम था, और आज फॉलो थ्रू बाइंग भी इसमें अच्छी देखने मिल रही है। तो यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 3580 3580 का एक एसएल मेंटेन करे। 3720 का पहला टारगेट और 3800 के दूसरे टारगेट के लिए स्कॉट्स में खरीदारी की सलाह है। ओके, मीनवाइल एक बार आप जरा वापस कंट्रीब्यूशन लेकर आइए वीरू। देखिए अब एक और चीज़ आपको क्लियरली इंडिकेट होगी। लार्सन ट्यूबर अब डे हाई पर आ गया ऊपर, मतलब गैप अप खुलने के बाद भी वो और मोमेंटम यहाँ पर इंटरेस्टिंग हो रहा है, और करीब करीब 52 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन, मतलब अब एक स्टॉक का कंट्रीब्यूशन जितना निफ्टी गिरा उससे ज़्यादा है। तो 52 पॉइंट कंट्रीब्यूट करने के बाद भी निफ्टी 47 पॉइंट नीचे है, और दूसरी तरफ सिप्ला। तो दो न्यूज़ वाले काउंटर्स जिनकी वजह से करीब करीब 66 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन। लेकिन उसके अलावा आज आईटी बहुत बुरी तरीके से मार्केट पर इम्पैक्ट डाल रहा है, और करीब करीब इन्फोसिस, टीसीएस सभी का एक नेगेटिव इम्पैक्ट इस समय आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वीरू। बिल्कुल। तो
एक अनार 100 बीमार, मतलब कुल मिला के बात कर सकते हैं कि आप आईटी पूरा कोलैप्स हो रहा है। बस एक तरफ से अगर आप देखें तो जो अनार की जिसकी मैंने संज्ञा दी है वो है आपका L&T 5% ऊपर। अच्छा याद रखिएगा L&T का ये प्राइस 3586, मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ। यस, L&T अभी सारे एवरेजेस के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ, सारे एवरेजेस के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। लेकिन बाकी अनुज, अगर आप हमने कॉल्स क्योंकि पूरी कर ली, अगर L&T को हटा लें और शायद मेरे ख्याल से सिप्ला को हटा लें तो बाकी का प्राइस सेक्शन तो काफ़ी नेगेटिव है। चाहे वो बैंक्स ले लीजिए अनुज, चाहे वो निफ्टी IT लीजिए, चाहे रिलायंस ले लीजिए, एक्स ऑफ L&T चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं आज। नहीं, चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हैं। एक्स ऑफ L&T मार्केट ब्रेड ख़राब है आपका। बैंक निफ्टी भी रेड में आ गया है। निफ्टी करीब करीब 60 पॉइंट नीचे है 24,280 पर। 24,250 के नीचे अगर निफ्टी फिसला तो बड़ी गिरावट होगी, क्योंकि 24,250 पर मुझे लग रहा है कि सबके स्टॉप लॉसेस प्लेस्ड होंगे इस समय पर। 24,250 वहाँ पर ऑप्शन राइटर, पुट राइटर पेन पॉइंट पर आएगा, और 24,250 टूटा तो मुझे लग रहा है कि लोअर लेवल पर शायद थोड़ा सा और सेलिंग हो। लेकिन ये मार्केट ऐसी है जिसमें आपको स्क्रीन को कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर 24,250 पर सपोर्ट आ गया तो बाय ट्रेड भी बन सकती है वहाँ पर। तो ये मतलब स्क्रीन देखकर ही डिसाइड करना है। लेकिन अभी के लिए हम बहुत करीब हैं एक मेक और ब्रेक जोन के, और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आज अगर लासन का सहारा ना हुआ होता मार्केट को तो क्या दिक्कत बनती। खैर एनीवे, वो मार्केट को सपोर्ट तो कर ही रहा है। अच्छा, एक स्टॉक जिसमें थोड़ी बाइंग शुरू हुई है, पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिए, वो है एक्सिस बैंक। एक बार एक्सिस बैंक का चार्ट देखिए आप ज़रा, क्योंकि ये अर्निंग्स के बाद इसमें रैली आई थी, फिर आई थिंक थोड़ा सा कंसोलिडेशन था, लेकिन अब एक्सिस बैंक इस समय बीरू थोड़ा सा मोमेंटम दिखा रहा है, तो शायद ये थोड़ी हेल्प कर दे। लेकिन 24,280 पर हैं इस समय हम, तो थोड़ा सा मार्केट का मूड माहौल तो ख़राब ही है। बिल्कुल, थोड़ा मूड माहौल